कोई पुलिस ऑफिसर, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति ऊपर है। अगर इस देश में ऊपर है तो वो संविधान है। अगर इस देश में कोई चीज सुप्रीम है तो वो लॉ है, वो कानून है। अगर कोई बेटी बच्ची आपसे कानूनी मदद मांग रही है और कह रही है ये आरोपी है जो सत्ता में बैठा है, ये मोलेस्टर है, ये गुनहगार है, तो कानून की उल्लंघना हो रही है, तो उसको उस पे चलाना देश की जनता बताएगी, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में संविधान सबसे तो क्या लगता है कि नई संसद बन रही है तो उसमें संविधान नहीं रखा जाएगा? इनकी करनी से तो यही लग रहा है कि नहीं रखेंगे। रखेंगे नहीं, सिर्फ 303 लोग जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन देश की आबादी करोड़ों में है, तो हम बैठे हैं इस देश में। चलेगा देश तो सिर्फ संविधान से। वो कुछ भी कहते रहे, वो कह रहे हैं हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इसलिए तो हम सड़कों पे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि देश इससे चलेगा, आवाज इससे उठाई जा रही है। फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन इसने हमें दिया, तुमने नहीं दिया गद्दारों ने। आज अगर तुम भी वहाँ बैठे हो जाकर तो इसकी सौगंध खा के बैठे हो। सो दिस इज सुप्रीम, और बेटियों को न्याय चाहिए इसके थ्रू। ये चलेगा, तुम नहीं चलोगे, संसद चलेगी तो इसके थ्रू चलेगी, ये बताने का। जो खिलाड़ी 35 दिन से लगातार मांग कर रहे थे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यही तो है, इसी को कहते हैं जो लोकतंत्र की हत्या करना, राजतंत्र लाना, इसी को कहते हैं। आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सच से डरते हो, लेकिन सत्य को आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम डरने वालों में से नहीं है। आप सच की आवाज उठाने वाले को कहते हो ये तो आतंकवादी है, ये तो नक्सली है, ये तो खालिस्तानी है, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, वो संविधान से देश को चलाने की बात करते हैं, संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो आप हमें नहीं सिखाओगे, क्योंकि आप अनपढ़, आप मोलेस्टर्स, आप गुंडे, आप क्रिमिनल जाके पावर में बैठे हो। हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। बहुत हाई टाइम आ चुका है चोरों को इस देश से भगाने का, क्योंकि यही अवाम है और हमारे ही ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे ही दादा परदादा थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। अगर हम गोरों को भगा सकते हैं तो हम आज चोरों को भी भगा सकते हैं। आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन निमंत्रण मिला है उनको की तरफ से, तो क्या जरूरत थी इतना उग्र प्रदर्शन करने की, बैरिकेडिंग फांदने की? खबरें थी कि कहाँ से आपको लग रहा है उग्र प्रदर्शन है? आप हमें हमारा काम मत बताइए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा भैया। आप उग्र कैसे कह सकते हैं? आज ही का दिन क्यों चुना गया? आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया? महापंचायत करेगा जी, मुझे जवाब दीजिए। आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि न्याय इमारतें नहीं देती, न्याय दीवारें नहीं देती, न्याय पत्थर नहीं देता, न्याय कानून देता है, न्याय देश का संविधान देता है, और संविधान इजाजत देता है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। और संविधान की उल्लंघना करके, संविधान को खत्म करके, संविधान के रास्ते ना चल के, इमारतों का उद्घाटन करके, नया पत्थरों से संसद भवन बना के बेटियों को न्याय नहीं मिलता। वो पत्थरों का उद्घाटन नहीं है, देश की संसद है, न्यू पार्लियामेंट है, संविधान की वजह से ही वो पार्लियामेंट किया गया है। मोदी जी तो क्या खुदा है? मोदी जी खुदा है? हम नहीं कह रहे खुदा है, प्रधानमंत्री हैं, आज है कल नहीं हो सकता, कल कोई और होगा, लेकिन संसद रहने वाली है हमेशा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? लोकतंत्र में राजा ज्यादा ताकतवर नहीं होता, प्रजा ज्यादा ताकतवर होती है। उनको बनाने वाले हम हैं, वी आर द किंग मेकर्स। अगर हम किसी को ऊपर बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, क्योंकि ये ताकत हमें हमारा संविधान देता है, और संविधान ने हमें बोला है। जो गलत है वो गलत है। क्या गलत है ना? जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है उसी दिन ये चीजें करनी चाहिए। उनको ये बताना है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। उनको ये बताना है कि हमें पत्थर की इमारतें न्याय नहीं देंगी, न्याय देगा तो संविधान देगा। उस इमारत के अंदर संविधान को लागू करो। उस इमारत के अंदर अगर इसकी हत्या होगी, इसके पन्ने पलटे जाएंगे, फाड़े जाएंगे, इसके पन्नों को इग्नोर किया जाएगा, तो न्याय नहीं देगी पत्थर की इमारतें, न्याय देगा तो सिर्फ देश का संविधान। मैंने बताया कि इस देश में ना जज ऊपर है, ना वकील ऊपर है, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई पुलिस ऑफिसर। इस देश में अगर सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। We have to abide by the law। मैं सहमत हूँ। एक सवाल मेरा है, तो संविधान ठीक है मैम, एक सवाल है कि जैसे खाप पंचायतें तमाम राज्यों से आने की बात थी, उनके बारे में क्या है? क्योंकि बैरिकेडिंग की हुई है, दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है, सच की आवाज को दबाया जा रहा है। चोर चोरी जब करता है तो हर एक हथकंडा अपना
चाहता है कि उसकी चोरी बाहर ना जाए। तो ये दिन दिहाड़े चोरी ठगी की जा रही है, क्योंकि देश में पूरा देश इन बच्चियों के साथ है। सारा देश पीड़ा महसूस कर रहा है कि अगर आज हमने इन बच्चों के साथ नहीं बोला तो कल को आपकी बहन होगी, मेरी बहन होगी, आपकी माँ भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, किसी की भी बहन बेटी, तो बर्दाश्त किया जाएगा। तो फिर शायद वो लोगों को शर्म नहीं है कि कल को उनकी बहन बेटी भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास वो कलम की ताकत है, गलती से उसका नाजायज फायदा उठा रहे। लेकिन हमें तो पता है ना कि मैं अपनी आने वाली औलाद, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ ऐसा होता नहीं दे सकती जो आज मेरी 2 बहनों के साथ हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, पहलवान जो मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण जो है यार को टेस्ट करवाया जाए, वो वीडियो जारी करके कहते मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहलवानों का भी टेस्ट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, पीछे पार्टी है। अब अक्यूज बताएगा, अक्यूज पीछे पार्टी, पूरा देश उनके पीछे है। पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी, जिस पार्टी के अंदर ईमान होगा तो वो इनके साथ होगी। अगर आज भाजपा के लोगों में ईमान है और न्याय पसंद करते हैं, स्मृति ईरानी की भी तो बेटी होगी ना, सिलेंडर से तो बड़ा पागल होकर बैठी थी, तो आए ना यहाँ पे न्याय की आवाज उठाए ना, बहन बेटी के साथ बैठे ना। जिस संविधान की कसम जब उठा के आप वहाँ पे जाके बैठते हो, उसी की पालना नहीं कर रहे हो। आप कहते हो ना देश में बचाएंगे, देश में अच्छा कानून लाएंगे, न्याय व्यवस्था लाएंगे, फेयर एंड जस्ट सिस्टम होगा। है ठगी हो रही है हमारे अधिकारों के साथ, क्या है हमारे लिए? तो इसलिए अगर तो आप पार्टी कह रहे हो, आप कहते हो, मैं कहती हूँ छोटी छोटी पार्टीज भी हो, छोटे छोटे लोग भी हो, चाहे वो बड़ा नेता चाहे छोटा नेता है, जो न्याय से प्यार करता है, जो बेटियों को बचाना चाहता है, बेटियों से प्यार करता है और बढ़ते भारत को देखना चाहता है, वो सारे इधर आकर बैठो जंतर मंतर में इन बेटियों के साथ न्याय दिलाओ। क्योंकि ये एक माइलस्टोन, ये एक ट्रेंड सेट होगा कि दोबारा किसी बेटी को अगर कोई इस तरीके से मोलेस्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको ये सेक मिलेगा कैसा हमारे साथ भी हो सकता है। हम देखिए जिस तरीके से पंचायत की बात की थी कि महिला समाज सम्मान महापंचायत की जाएगी, उसको तो पुलिस डिपार्टमेंट करने नहीं दिया जाए, तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए रणनीति जो भी होगी, जो तय की जाएगी पहलवानों की तरफ से, पहलवान सुप्रीम है इसमें, वो डिसीजन लेंगे। वी आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग देम बिकॉज ये बेटियों की बात है और बेटियां जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, जैसा उन्हें ठीक लगेगा, पूरा देश उनके साथ है, ये तो हम गारंटी ले सकते हैं। और शायद ये सोशल मीडिया की ताकत ही है जो ये रियलिटी बात दिखा रही है, वरना बेईमानों ने सत्य को किसी कहते हैं जितना भी मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। इसीलिए डिटेन किया जा रहा है, इसीलिए जो हमारे बॉर्डर से उनको सील किया जा रहा है, ताकि सच की आवाज बाहर ना जाए, ताकि जो सच्चाई है, जो जन से लाभ है, वो एक साथ ना आ जाए, इसलिए सच छुपाया जाए। जिस तरह से बॉर्डरों से खबर आ रही है कि तमाम बॉर्डर पे लोग पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है पहले की तरह फिर बड़ा आंदोलन? बिल्कुल पहले की तरह क्या, आपने 30 साल में कौन सा आंदोलन देखा है कि किसानी आंदोलन? हाँ,